हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। ऑप्शन बी है समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के। और ऑप्शन सी समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। और ऑप्शन द राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, यानी जो राजस्थान के जो राज्यपाल है वह राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? विधानसभा का सत्रावसान करना, विधानसभा का भंग करना, एक विधानसभा की बैठक आहूत करना और विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका द। ये आपके जो है ऑप्शन द, ये आपका इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जोड़ा है वह बताना है कि सुमेलित है या नहीं। तो पहला है कि मोहनलाल सुखाड़िया और हुकुम सिंह, हरिदेव जोशी, संपूर्णानंद, जगन्नाथ पाड़िया, रघुकुल तिलक हो गया। एक है हीरालाल देवपुरा, ओपी मेहरा। तो ये इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो आपके हरिदेव जोशी और डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन एक है कि राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या फिर जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते हैं। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के नियम बनाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है कि राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा आपके जो ऑप्शन स है, यानी 1, 3 और आपके 4 है। ये जो ऑप्शन स है ये आपके सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1980, 1992, 1977, 1967। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन स, यानी 1977 में लागू किया गया था। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किससे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? टी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल, स्वरूप सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? निर्मल चंद जैन, मदन लाल खुराना, अंशुमन सिंह, दरबारा सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा मदन लाल खुराना, ये ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? 5वां संविधान संशोधन 1954 है, एक 6वां है जो 1955 में हुआ था, एक 7वां जो 1956 में हुआ था, एक 8वां जो 1956 में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा स, यानी जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के सदस्य रह चुके हैं? ओपी मेहरा, रघुकुल तिलक, सुखदेव सिंह और एम चिन्ना रेड्डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आपके जो ओपी मेहरा है वह रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा से सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, 156 में राज्यपाल की पदावधि, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा द, यानी 155 है, 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ये आपके सही सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो जो आपका इसका प्रश्न ऑप्शन होगा द, यानी स्वरूप सिंह, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? एक महाधिवक्ता है, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त है, एक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए में है जो
केवल 1 और 2, अगले में है 2 3 और अगले में है 1 और 3 और द में 1 2 और 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब। इन जब ऑप्शन ब है ये इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि आयोग जिसने राज्यपालों की 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि दी। तो ये जो आपका पुंछ आयोग था यानी ब पुंछ आयोग था, उसने कहा था कि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। तो एक तो है दरबारा सिंह है, निर्मल चंद जैन है, शैलेंद्र कुमार सिंह है, एक कैलाशपति मिश्र है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा आपके स, यानी 1 3 और आपके 1 2 3, यानी जो आपको दरबारा सिंह है, निर्मल चंद जैन है और एक है शैलेंद्र कुमार सिंह है। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा द, यानी जो राज्यपाल है वह आपके प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपके ब, यानी 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है, उसमें ये व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल जो कलराज मिश्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही बताना, ये बताना कि 2014 से 19 तक 16वीं विधान लोकसभा के सदस्य थे, वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे, वे 2009 से 11 तक यूपी विधानसभा के सदस्य रहे थे, वे 22 जुलाई 2019 से आपके 9/9/2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, मतलब इसमें जो कथन है वो कौन सा सही है, तो इसके लिए आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वे 2014 से 19 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन या फिर किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपके ब, यानी 2 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है। तो ए राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है, या फिर राजस्थान का लोकायुक्त है, राजस्थान निर्वाचन आयुक्त है, राजस्थान का महाधिवक्ता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपके ए, जो आपके ए यानी ए और आपके बी है, वो इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कौन सा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान युग्म गलत है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा सही और गलत है इसके बारे में। तो पहला है कि अनुच्छेद 161 में क्या है कि राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति, जो कि सही है, और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, और अनुच्छेद 213 में अध्यादेश यानी अध्यादेश जो प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है। एक अनुच्छेद 165 यानी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। तो अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण नहीं है, तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन द है वह होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, 1 दिसंबर 1998 से 4 जनवरी 1999, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, एक है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। तो राजस्थान जो अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था उसकी जो अवधि थी वह थी आपकी 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। तो कहाँ से लिए गए हैं, स्विट्जरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं, या कनाडा से, या फिर यूएसए से लिए गए। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपके कनाडा, यानी ऑप्शन स है वह इसका सही होगा, यानी कनाडा से ये प्रावधान लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, इसका जो जिक्र अनुच्छेद 200 में है, या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल को यह आदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। तो इसमें बताना कौन सा विकल्प आपके सही है। तो इसके आपके दोनों कथन ही सही है, यानी ऑप्शन इसका स होगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में
किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 164 एक, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? आपके ए होगा। अगला प्रश्न क्या है? अप्रैल 1922 तक नहीं सॉरी अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल पद पर कार्य कर चुकी है? तो ए ऑप्शन ए है, एक है, दो या तीन या पांच। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीन, यानी ऑप्शन जो स है, यानी तीन महिलाएं राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008, 1971, 1967, 1985। तो इसका सही ऑप्शन होगा स, यानी आपकी 1967 था, उसमें राष्ट्रपति शासन था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? जो आपका चौथा लगा था ना, जो लास्ट में लगा था, अभी अपने प्रश्न पढ़ा था, 1992 से 93 था, वह सबसे लंबा था। तो यानी इसका सही ऑप्शन होगा द होगा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी जो परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है? यानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, या फिर राजस्थान के राज्यपाल, या फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री, या फिर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री? तो इसका सही ऑप्शन होगा ब, यानी राजस्थान का जो राज्यपाल है इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल के कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें हैं? वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। वह ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का स्वतोअधिकारी है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों ही, या फिर न तो एक और नहीं आपके दो। तो इसका सही ऑप्शन होगा द, यानी न तो एक सही है और एक नहीं दो सही है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर एक है, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती है और सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपके स, यानी 2, 3 और 4 है वह कथन आपके सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। तो अभी हमने प्रश्न पढ़ा था कि ये जो प्रश्न है अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा द, यानी 1, 2, 3, 4, यानी जो आपके एस के सिंह है या फिर श्रीमती प्रभा राव है, निर्मल चंद जैन भी है और दरबारा सिंह भी है। अगला प्रश्न है राजस्थान संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 158 है, अनुच्छेद 142 है, अनुच्छेद 154 है, या फिर अनुच्छेद 171 है? तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 154, यानी स है वह। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह आपके होगा ऑप्शन 1, 2, 4 सही, यानी ऑप्शन स है वह इसका सही होगा। यानी कि राजस्थान संविधान, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 158 है, 156 है, 163 है, 171 है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ब, यानी 156 है जो आपके वह संबंधित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 18 अप्रैल 1948, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या 15 मई 1949? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ब, यानी 1 नवंबर 1956। अगला प्रश्न है कि गुरुमुख न्याल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 2 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956 या 25 अक्टूबर 1956? तो ये आपका जो प्रश्न है इसका सही ऑप्शन होगा 25, यानी 25 अक्टूबर 1956। अगला प्रश्न है राज प्रमुख के उन्मूलन के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख न्याल सिंह, संपूर्णानंद, सरदार हुकुम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा गुरुमुख न्याल सिंह।
अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के पद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। वह अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। वह राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को उसके नाम पर लिया जाता है। राष्ट्रपति की तरह उसके पास राज्य विधानसभा को बुलाने, प्रचार करने या भंग करने की शक्ति नहीं है। तो इसके कथन मतलब ऑप्शन ए है 1 2 3 4, केवल 2 4, केवल 1 2 4 या केवल 2 3। तो इसमें सही कथनों की पहचान करनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपके द, यानी केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल, राज्य का महाधिवक्ता, एक राज्यपाल है, एक आपका मुख्यमंत्री है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपके राज्यपाल, यानी ऑप्शन स है वह सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? ओम प्रकाश मेहरा है, एक अंशुमन सिंह है, एक जगदीश शरण वर्मा है, एक उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सही, यानी आपके जो जगदीश शरण वर्मा है वह थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपालों के क्षमा करने के बारे में सही है? यानी वह कोर्ट मार्शल है द्वारा सजा या फिर सजा के संबंध में माफी, राहत निलंबन, छूट या रूपांतरण कर सकता है। वह क्षमा दंडित कर सकता है या राहत दे सकता है और सजा या निलंबित कर सकता है। किसी भी कानून से संबंधित किसी भी अपराध के लिए किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को सजा सुना सकता है। उसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। ऑप्शन केवल एक सही है, केवल 2, केवल 1 2 या फिर आपके न 1 और न 2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा आपके जो आपके केवल 2 है, केवल 2 है वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब तक रहा? नवंबर 1956, जनवरी 1956, मार्च 1955, अप्रैल 1950। तो इसका सही ऑप्शन होगा नवंबर 1956। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसका सही ऑप्शन होगा स, यानी आपको जो राष्ट्रपति वह नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? 13 फरवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1951। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका आपका जो सही ऑप्शन होगा कि राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? तो ये ऑप्शन ब, यानी 1 नवंबर 1956 है वह इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल अपने स्वविवेकी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन जज की सलाह और किसकी सहायता और सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, एक मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल है या फिर मुख्यमंत्री एवं आपका मंत्री परिषद है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपके द, यानी जो कि मुख्यमंत्री है और मंत्रिमंडल है इसकी सलाह से करेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा या फिर मुख्यमंत्री? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपके राज्यपाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत धारित होंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारित होंगे, मुख्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। सही कथनों वाले कूट की पहचान करना है। तो ऑप्शन ए में है अ और ब या ब या स या द या फिर ब या द। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपके ब। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? बलिराम भगत है, कल्याण सिंह है, अंशुमान सिंह है या फिर प्रतिभा पाटिल है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आपके बलिराम भगत। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के राज्यपाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, राजस्थान गृह मंत्री है या फिर आपके गृह सचिव है? तो इसका सही ऑप्शन होगा राजस्थान के राज्यपाल है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के
अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो 165 है, 117 है, 160 है या फिर 158 है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपकी ए, यानी अनुच्छेद 165 के तहत है जो राजस्थान के जो राज्यपाल है वह जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।